तो सर आज आपसे ये पूछना था कि बाज़ स्कॉलर ये फरमाते हैं कि जब बुज़ुर्गों के अहवाल में ये आता है कि जी फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उनके हाथ में मिट्टी आती तो सोना बन जाती, या फ़लाँ बुज़ुर्ग थे उनके मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात की नहरें बहती थीं, तो अगर ये बात है तो फिर वो पाकिस्तान का कर्जा ही अदा कर दें, और वरना अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप लोग, आवाम लोग, कम से कम ऐसे बुजुर्गों को सुपरमैन और टार्जन बनाने करके पेश ना करें। तो हज़रत इसके बारे में आप फरमाइएगा, क्या रहनुमाई होगी? ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल लाए। ये अच्छा कर्जा तुझी खाओ। बहुत खूब भाई, वो भी सूदी कर्जा। बाबा जी की विलायत खतरे में डाल रहा है, खुद सूदी कर्जे खा खा के तुझी पाकिस्तान का पेट फट रहा है। और ये उतारे कौन? लाड़ बाबा जी है। बाबा जी का की कसूर है भाई? सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके बेचारों उन्होंने 2 वक्त की रोटी नहीं खाई दिल खोल के पानी का घूंट नहीं पिया मुजाहिदे कर करके, थोड़े हराम कर्जे पूरे करन। वाह भी वाह, ये तो मुतालबा गैर शरीया आपका। अल्लाह है, क्योंकि कर्जा पाकिस्तान का तो होवे और लान बाबा जी, तो ये तो आपका किसी का बोझ किसी पे डाल रहे हैं आप, करे कोई भुगते को, और ये के खिलाफ है। जी बिल्कुल। अगर ये इतराज किसी स्कॉलर साहब ने किया है तो स्कॉलर साहब नजरसानी करें, या तो अपनी स्कॉलरशिप पे नजरसानी करें या इस सवाल पे नजरसानी करें, क्योंकि कुरान का हुक्म है, सूरह फातिर की आयत है गालिबन 18 नंबर, कि वला तज़िरु वाज़िरु विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाएगा तो बोझ तोड़ा बाबा जी कौन चक्कन भाई है। ये आपने मुतालबा बाबा जी से कुरान के खिलाफ किया है, तो कुरान के खिलाफ। और फिर आगे बजी इसी आयत में आगे अल्लाह क्या कहते हैं कि वो बोझ उठाने वाला जो है ना, वो बोझ उठाने वाले का अगर जो है कोई दूसरा कहे है, कोई दूसरा कहे कि मेरा बोझ भी उठाए, कोई दूसरा कहे है, कोई दूसरा कहे कि मेरा बोझ भी उठा लो यार थोड़ा सा है, भले उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, फिर भी उसका बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो रिश्तेदारी अगर कह के यार मेरा थोड़ा सा बोझ उठा लो, तो कुरान कह रहा है फिर भी उसका बोझ नहीं उठाए, वलो जा कुर्बा, भले उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो बाबा जी तो नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है, तो अल्लाह ने रिश्तेदारों को मना कर दिया, तो बाबा जी क्यों उठाए बोझ भाई? अल्लाह है, तुसी आप खादा कर्जा तो आप ही उतारो। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात यह है कि देखो औलिया अल्लाह जो है, औलिया अल्लाह की कुदरत और करामत में तो आपको एतराज रहता है कि औलिया अल्लाह की करामत में कुछ नहीं होती जी, औलिया अल्लाह दी अड्डी ताकत, औलिया अल्लाह की करामत में कुछ नहीं होती जी, औलिया अल्लाह दी अड्डी ताकत है तो ये कर दो वो कर दो। तो औलिया अल्लाह में तो आपको एतराज है, अल्लाह की कुदरत और करामत में तो आपको एतराज नहीं है ना, वो तो आप भी मानते हैं अल्लाह की कुदरत और करामत। अल्लाह की करामत को तो आलम है कि अल्लाह का नाम ही करीम है, सारी करामतों के सरचश्मे अल्लाह से जारी होते हैं, है ना। अल्लाह क्यों नहीं उतारता पाकिस्तान का कर्जा? अल्लाह, आप अल्लाह से उतरवा लेना। बिल्कुल। आप अल्लाह को तो मानते हैं ना, उसकी ताकत, अल्लाह को क्या उतारो जी। औलिया अल्लाह तो बीच में औलिया का वास्ता है, अल्लाह तो डायरेक्ट है जी। आप अल्लाह से उतरवा लें कर्जा। और फिर पाकिस्तान बेचारा बने अल्लाह के नाते है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अल्लाह में कहे जी तुहाडे नां ते बनाया तो तुसी कर्जा तो लाओ जी, अल्लाह से उतरवा। अल्लाह क्यों नहीं उतारता? इसका मतलब कोई बात है, तो फिर वो बेचारा औलिया अल्लाह क्यों उतारन? जब अल्लाह नहीं उतारता, और बकौल आपके कि अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर है हर चीज पे, वो नहीं उतारता, तो वली क्यों उतारे भाई? उसकी कुदरत में वैसे आपको एतराज है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप नबी के मौजूदात के तो कायल है ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात का आलम यह है कि आपके इंगश्ते मुबारक से चश्मे पानी के फूट गए और 1500 सहाबा ने पानी पिया, शराब हो गए, यहाँ मवेशी शराब हो गए, बर्तन भर गए, और खाना 2 बंदों का खाना 1500 सहाबा को पूरा आ गया। गज़वा खंदक के मौके पर अब्दुल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने दावत की, 1500 सहाबा। तो नबी की इतनी ये ताकत है, तो नबी ने सहाबा का फक्र फाका क्यों नहीं मिटाया? पेट पे पत्थर बांध बांध के सहाबा जिंदगियां गुजार गए, नबी ने सारे खुशहाल क्यों नहीं कर दी? आप मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि नबी की कुदरत को तो मानते ना आप, उनके मौज़े को तो आप कायल है ना। नबी ने सारे सहाबा खुशहाल क्यों नहीं कर दिए? बल्कि इवन खुद अपना पत्थर आप बांधते हैं, आपने अपने पत्थर उतार क्यों नहीं दिए? जब आपके मौजूदात के तो आप कायल है ना, वलियों पे आपको एतराज है ना। और हदीसें भरी पड़ी हैं, बल्कि अब हदीस का इनकार करते तो कुरान में तो हज़रत ईसा के मौजे हैं ना, हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कुरान में है ना। तो खुद अपनी जिंदगी के लिए रूमियों की फौजों से बच रहे हैं, उससे नहीं बच सके। रूमी फौजी आ गई, आप नहीं बच सके, अल्लाह मियों को आसमान पे उठाना पड़ा,
तो बचते दिखाते कि सारी फौज अंधी हो जाती, आप बच जाते। जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं अपनी जिंदगी नहीं बचा सके, अल्लाह मियों को आसमानों पे उठाना पड़ा, क्या जवाब देंगे आप? है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो जो है वो मिस्र से कमीज चलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कमीज चलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कमीज की खुशबू महसूस करते हैं कि भी कमीज की खुशबू आ रही यूसुफ की, और यहाँ किनान में यूसुफ पड़ा है उसके बदन की खुशबू नहीं आई, क्यों? क्यों नहीं पता लगा भाई? है हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर जो है वो बाप के बेटा दे दिया, अल्लाह ताला ने जिनका मुकाम उनसे ज्यादा है, ऐसे कामिल अंबिया शौहर के होते हुए एक बेटी भी पैदा नहीं हुई, क्यों? जिस नबी की दुआओं से दुनिया को औलादें मिली, खुद अपने यहां एक बच्ची पैदा नहीं हुई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहां, जो आपकी महबूब बीवी है। ये सारे सवाल आपके गर्दन पे जवाब दें आप। है कहने का मकसद ये है कि अंबिया, आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो ओ बाबा जी, तो बाबा जी का नंबर तो बहुत बाद है, पहले तो अल्लाह का नंबर लाए ना। अल्लाह भी ऐसे कहे कि कर्जा उतारे पाकिस्तान का, अल्लाह ने भी तो बनते हो तुसी, वहां क्यों नहीं आते? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नबी पाक का निज़ाम मुस्तफ़ा वहां का है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोर्चा क्यों जाहिर नहीं हो रहा? ठीक है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपका पाकिस्तान उस बाबा जी के दौर में होता तो शायद हम बाबा जी से सिफारिश करते, बाबा जी ने कर्जा ला दो, है वो बाबा जी की करामत जिस वक्त थी, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसी मुजीक खेज बात आप क्यों करते हैं? सिर्फ औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाने के लिए? या औलिया अल्लाह की बात होती चपड़ करके आप जो 100 बातें करते हैं, अब अल्लाह मियाँ की बात आती क्यों नहीं बोलते? आप बोले ना, फिर आप जवाब दें कि अल्लाह मियाँ क्यों नहीं उतारता कर्जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं उतारते कर्जा? क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का फक्र फाका क्यों नहीं मिटा दिया, खुशहाल क्यों नहीं कर दिया? ये सारे ये लुच्चर सवालात हैं, ये औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाने के लिए। असल में बात यह कि दो चीजें हैं, एक आदत, एक खर्क आदत। आदत का मतलब है कि मिट्टी के अंदर हाथ डाल और हाथ में मिट्टी रहेगी, ये एक आदत है, आम रूटीन ये है। एक खर्क आदत, मिट्टी में हाथ डाला वो मिट्टी सोना बन गई, ये खर्क आदत है। और ये खर्क आदत जो है नबी के हाथ पे जाहिर हो तो मोजा बन जाती है, वली के हाथ पे जाहिर हो तो करामत बन जाती है। बिल्कुल। तो ये खर्क आदत चीजें, खर्क आदत के तौर पे खजूर को हुक्म दे रहे हैं, खजूर से जब वो खजूरें गिर रही हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हमने सबने पेट भर के खाई, ये खर्क आदत था। और खर्क आदत जो होता है ये अल्लाह की इज़्न और मशीयत पर होता है, अल्लाह जब चाहते हैं, जिस तरह में चाहते हैं उस वक्त जाहिर करते हैं। अच्छा, आम आदत के हालात में कभी ऐसा नहीं हुआ आपके पेट पे पत्थर बंधे हुए, आप भी जब भूख से हैं, साहबा भी पेट पे पत्थर बांध के फिर रहे हैं और आप कह रहे बस सब्र करो। तो ये तो इसका मतलब खर्क आदत में नबी के हाथ पे चीजें जाहिर हुई, लेकिन आदत के तौर पे आप मुजाहिदे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी वली जो है खर्क आदत के तौर पे वो अल्लाह ने एक मजमून उस वक़्त के हाजरीन को समझाना था, बाद वालों के लिए एक रहनुमा बनाना था उस मजमून को। उस ढेले को हाथ में लिया तो सोना बन गया, दूसरे ढेले को हाथ में लिया सोना बन गया, उसको लिया सोना बन गया। कि भाई क्या हुआ, ढेला लाओ इस्तंजे के लिए। कहा जी जिस ढेले को हाथ डालता वो सोना बन जाता है। तो फरमाया कि देखो ये सोने की हालत ये कि सोना इस्तंजा कराने के काबिल भी नहीं है कि आपको पाक करके अल्लाह के सामने पेश कर दे, उस सोने के पीछे भागता है। उससे तो मिट्टी बेहतर है कि मिट्टी इस्तंजा करा के खुदा के सामने तो खड़ा कर देगी। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह ने ये मजमून समझाना था, ये मिट्टी बेहतर है सोने से, बशर्ते कि उस मिट्टी को तुमने खुदा को के पास पहुंचने का जरिया बनाना हो, तो मिट्टी पाक करके आपको अल्लाह के सामने खड़ा कर देगी। बेशक। तो ये तो वो वाकया है कि जिसके अंदर जो है बाबा फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ ये वाकया पेश आया। तो ये खास मजमून समझाना था, तो अल्लाह ने खर्क आदत जो है जाहिर कर दिया बाबा फरीद के हाथ में, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को समझा दिया, इसको तमस्सुर बनाना। और फिर दूसरी बात यह है कि ये वाकया जो औलिया अल्लाह के ये तारीख का हिस्सा है, तारीख है, ठीक। और हिस्ट्री आप जानते हैं इंफॉर्मेशन का मुस्तकिल एक सोर्स है, पूरी दुनिया इसको मानती है कि हिस्ट्री भी एक सोर्स है। मुसलमानों के यहाँ कुरान है, हदीस है, उसके बाद फिर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री भी चूंकि मालूमात का एक सोर्स है, तो आप हिस्ट्री के और जितने वाकयात उन पे तो आप तबसरा करते नहीं, उनको एनालाइज करते नहीं।
लेकिन औलिया अल्लाह के जो वाकयात हिस्ट्री में मिलते हैं उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं। आप जो है कहीं उस हदीस के वबाल का शिकार ना हो जाएं कि जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं हदीस कुदसी, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी वली के साथ अदावत रखी, हर्ब कि जिसने मेरे किसी वली के साथ अदावत रखी उसको मेरा ऐलान जंग है। ऐलान जंग दो मौकों पर किया अल्लाह ने, एक सूद के मामले में जो कुरान में, और दूसरा फरमाया मेरे वली के साथ जिसने अदावत रखी। तो आपकी ये जो हरकत है, जो स्कॉलर साहब कह रहे हैं, मीडिया स्कॉलर साहब, इनकी हरकत जो है वो तारीख के और भी तो वाकयात हैं। तारीख में तो ये वाक़े भी आता है कि टीपू सुल्तान की शेर के साथ कुश्ती और लड़ाई हुई जंगल में, और 12 घंटे तक, 12 घंटे 12 आवर तक वो कुश्ती करता रहा शेर के साथ। आप इसको भी तो एनालाइज करें कि यार कोई शख्स 12 घंटे तक लड़ सकता है शेर से? इतना स्टेमिना किसी को हो सकता है? घंटे तक लड़ सकता है शेर से? इतना स्टेमिना किसी को हो सकता है? यार नो, आई डोंट बिलीव, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप कह देते हैं यार एक अल्लाह का वली पूरी रात के अंदर एक रकात में पूरा कुरान तिलावत कर गया, आप कहा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, एक रात में इतना, इतने मिनट में इतनी आयत पढ़े, इतने सेकंड में इतनी आयतें पढ़े, घंटे पढ़ ही सकते। आप उसका तजिया करते हैं जी, आप इसका तजिया क्यों नहीं करते कि टीपू सुल्तान या 12 घंटे कुश्ती करता है, 12 आवर, यार ये मजाक है, इज नॉट जोक। 12 आवर के बाद उससे शेर भी थक गया, शेर का जबड़ा उसने फाड़ा, तभी तो उसको ये शेर अफगन कहते हैं, शेर को भी उसे, तो 12 तजिया कभी किया आपने? कभी नहीं सुनेंगे कि यार 12 आवर कैसे पॉसिबल, और तारीख में कैसे कैसे वाकयात। अच्छा, आप जिस टार्जन की बात कर रहे हैं वो टार्जन की बात कर रहे हैं, अब वो टार्जन एक फर्जी किरदार है या उसकी हकीकत है, उसके भी अजीब व गरीब वाकयात है ना, तो आप उस टार्जन जो है उसका भी तो तजिया करें ना कि फर्जी किरदार है, टार्जन ऐसा हो सकता भला है? हालांकि दुनिया तारीख में चला आ रहा है, आप बाकायदा उसको मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फेक चीज है आप क्यों मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फिर? अल्लाह, इसका तरीका आप ये कहें कि टार्जन वार्जन कोई तसव्वुर ही नहीं, मैं क्यों टार्जन को औलिया अल्लाह के साथ मिलाऊं? जी, ये सुपरमैन बना दिया आपने औलिया, टार्जन को औलिया अल्लाह के साथ मिलाऊं? जी, ये सुपरमैन बना दिया आपने औलिया अल्लाह को, और अल्लाह के असल में हकीकत ही ये टार्जन औलिया अल्लाह की के सामने इसकी कोई हकीकत ही नहीं भाई। बेशक औलिया अल्लाह को अल्लाह ने जो करामत और कमाल दिया है, ये टार्जन सुपरमैन क्या बेचती है उसके आगे है? वो तो बड़े बड़े सुपरमैन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो बड़े बड़े जादूगर, उनके जूते का मुकाबला नहीं कर सके, जूता फेंका तो बड़े बड़े जादूगर उनके सामने ढेर हो गए। तो ये अल्लाह की, तो ये करामतें तारीख का हिस्सा है। जब हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, आप उसको बिलीव करें। आप जब हर चीज को बिलीव करते या तो सारी हिस्ट्री का इनकार करें, से औलिया अल्लाह के वाकयात की हिस्ट्री का आप इनकार करते हैं, जबकि उनके हकायक और उसकी असल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। कुरान करीम के अंदर गैर अंबिया की करामतें मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वैसे हवाओं के अंदर उनका तख्त उड़ रहा है, मलका सबा का तख्त लाने के लिए शागिर्दों से मदद मांग रहे हैं। कुरान, ये कुरान बोल रहा है ना कि यह कौन है वो तख्त लेके आएगा। कहा जी हजरत साहब आप क्या बात, आप तो खुद हवाओं में उड़ते हैं, हवाएं आपकी गुलाम है, आप हमें पूछ रहे हैं? ये जवाब देना चाहिए था ना। तो शागिर्दों ने कहा जी हम करते हैं। अगर उन शागिर्दों में असल में वो नबी असल वो ट्रांसफार्मर है कि जिसकी सारी सप्लाई जा रही है, तो औलिया अल्लाह आज अगर जो करामतें जाहिर हो रही हैं उनके हाथ से, असल में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुनव्वर से ही वो सारी जो है करंट जा रहा है, वो सारे जो है वहीं से ट्रांसफार्मर से, उस पावर हाउस से पावर मिल रही है। और ये करामतें ये तो नबी की शान को बढ़ाती है भाई, क्योंकि ये शान है तो आका का आलम क्या होगा। अल्लाह, तो ये मकसद है और आप उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो है ना, पहले आप जवाब दें, अल्लाह क्यों नहीं कर्जा उतारदा पाकिस्तान का, फिर असी दसा के बाबा क्यों नहीं उतारदा। जी इंशाल्लाह इंतजार करते हैं, शायद कोई जवाब आ जाए। हजरत आपने तो नहीं, बल्कि मैं तो MBA स्कॉलर से हजरत आपने तो नहीं, बल्कि मैं तो MBA स्कॉलर से दरखास्त करूंगा कि औलिया अल्लाह का तमस्सुर और इस तरह के इस्लाह को उड़ाना छोड़ दे कि आद अली वलियन का शिकार हो गए तो फिर यह है कि फिर अंजाम बुरा है। इससे बेहतर है क्यों कि देखो कल रोजे क़यामत में अल्लाह आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने फलां वली की करामत का जो है वो क्या ऑपरेशन क्यों नहीं किया था। बिल्कुल ये हाल है, मन रब्बू का मा दीनों का मन नबियों का। आपसे जो पूछा ही नहीं जाएगा कि आपने फलां वली की करामत का जो है वो ऑपरेशन क्यों नहीं किया था, तो आप बिला वजह पर रिस्क और खतरनाक रास्ते पे क्यों जा रहे
है, और फिर आपकी वजह से और कितने लोग जो है जहालत में उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप सबका वबाल लेके जाएंगे, रास्ते पे चल रहे हैं तो आप सबका वबाल लेके जाएंगे अपने सर पे। बेहतर खामोशी इख्तियार करें। हिदायत और कहते हैं इस्लाह के और कितने तरीके और रास्ते हैं, लोगों को दीन पे लगाएं, दीन की तकवीज़ उनके अंदर पैदा करें, इस्लाह तज़किया उनका करें, है बजाय इसके कि आप जो हैं वो पहले औलिया कामिलीन जिन्होंने बेचारों ने मेहनत मुजाहिदे किए हैं, तो एक तमाशा बना के अपने आप को भी खतरे में डालें और दूसरा के ईमान भी लूटें।